बधाई हो। आपको खेड़ापुरी के बाहरी इलाके में स्थित खेड़ापुरी रेलवे स्टेशन का नाइट सिग्नल अटेंडेंट नियुक्त किया गया है। स्टेशन सिर्फ दिन में चलता है। आपकी ड्यूटी है प्लेटफॉर्म सिग्नल्स पर नजर रखना और यह सुनिश्चित करना कि कोई अनधिकृत ट्रेन मूवमेंट न हो। आपकी शिफ्ट रात 10:20 PM से सुबह 5:50 AM तक है। आपको सिर्फ प्लेटफॉर्म नंबर 1 और सिग्नल केबिन की पेट्रोलिंग करनी है। प्लेटफॉर्म नंबर 2 सूर्यास्त के बाद बंद रहता है। आपको एक सिग्नल लैंप, एक सीटी और एक मूवमेंट लॉग बुक दी जाएगी। साथ ही एक रूल बुक भी मिलेगी जिसमें अतिरिक्त निर्देश होंगे। उन्हें बिल्कुल वैसा ही फॉलो करना। नियम 1, 10:45 PM पर डिपार्चर बोर्ड चेक करना। उस पर लिखा होना चाहिए नो मोर ट्रेन्स टुडे। अगर किसी ट्रेन नंबर के साथ कोई प्लेटफॉर्म असाइनमेंट दिखे तो उसकी घोषणा मत करना। नियम 2, 11:30 PM पर प्लेटफॉर्म 1 पर पैदल चलकर चेक करना। ट्रैक पूरी तरह खाली होने चाहिए। अगर दूर कहीं हेडलाइट्स दिखाई दें तो पीली लाइन के पीछे खड़े हो जाना। नियम 3, 12:12 AM पर एक ट्रेन बिना रुके गुजर सकती है। उसके सभी कोच की खिड़कियां पूरी तरह अंधेरी दिखेंगी। सिर्फ कोच की गिनती करना, अंदर मत देखना। नियम 4, 3:40 AM पर सिग्नल केबिन के लीवर बोर्ड को चेक करना। सभी लीवर न्यूट्रल पोजीशन में होने चाहिए। अगर कोई लीवर आगे खींचा हुआ मिले तो तुरंत उसे वापस न्यूट्रल में कर देना। ये मत देखना कि वो किस ट्रैक से जुड़ा है। आखिरी नियम, 5:45 AM पर लॉग बुक चेक करना। अगर अराइवल्स के नीचे आपका नाम लिखा हो तो किताब बंद कर देना। प्लेटफॉर्म 1 के किनारे खड़े हो जाना। सुबह की सेवाएं जल्द ही शुरू होंगी। शुभ। अगर कभी तुम मुंबई लोकल में आखिरी ट्रेन के बाद फंस जाओ, स्टेशन सुनसान लगेगा। डिजिटल घड़ी चलती रहेगी लेकिन कोई अनाउंसमेंट नहीं होगा। ट्रेन के डिब्बे खुले रहेंगे जैसे वो सिर्फ तुम्हारा इंतजार कर रहे हो। अगर सुबह तक सुरक्षित उतरना चाहते हो तो ये नियम याद रखना। नियम 1, अगर तुम चढ़े और देखा कि पंखे घूम रहे हैं जबकि बिजली नहीं है तो चुपचाप बैठ जाओ। ऊपर मत देखना, वो बिजली से नहीं चल रहे। नियम 2, कभी कभी तुम्हें आवाज सुनाई देगी। भले ही डिब्बा खाली लगे, जवाब मत देना। अगर दिया तो खिड़की से हाथ अंदर आएंगे और वो हाथ छोड़ेंगे नहीं। नियम 3, अगर ट्रेन ऐसे स्टेशन से गुजरे जहाँ कोई नेम बोर्ड न हो और न ही रोशनी तो आंखें बंद कर लो। अगर देखते रहे तो प्लेटफॉर्म पर अजीब आकृतियां तुम्हें हाथ देकर बुलाएंगी। मत उतरना, वो मुसाफिर नहीं है। नियम 4, अगर सामने कोई बैठा दिखे वो आम इंसान जैसा लगेगा, लेकिन अगर उसने पलक न झपकाई हो और उसके पैर जमीन तक न पहुंचते हो तो उससे बात मत करना। वो तुमसे बहुत पहले से इस ट्रेन में सफर कर रहा है। और याद रखना, जैसे ही सूरज निकलेगा ट्रेन एक भीड़ भरे प्लेटफॉर्म पर धीरे होगी। तुरंत उतर जाना। अगर हिचकिचाए और मौका खो दिया तो ये ट्रेन फिर कभी नहीं रुकेगी, न तुम्हारे लिए न किसी और के लिए। बधाई हो, आपको सेंट मैरीज कॉन्वेंट स्कूल दिल्ली में रात के सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी मिली है। पिछले 10 सालों से इस स्कूल की नाइट शिफ्ट खाली थी। आपका काम आसान है, गलियारों की निगरानी करना, क्लासरूम चेक करना और यह सुनिश्चित करना कि सूरज उगने तक मुख्य गेट बंद रहे। गार्ड के केबिन में आपको एक रूल बुक, एक टॉर्च और एक पुराना वॉकी टॉकी मिलेगा। वॉकी टॉकी को बंद मत करना। अगर उसमें आपकी जैसी आवाज सुनाई दे तो जवाब मत देना। नियमों का पालन ध्यान से करना। नियम 1, रात 11:45 पर आपको मॉर्निंग असेंबली की घंटी सुनाई देगी। आंगन में मत जाना। जो आवाजें आप सुनेंगे वे उन छात्रों की हैं जो सालों पहले इस स्कूल में पढ़ते थे। नियम 2, 12:30 से 1 बजे के बीच तीसरी मंजिल की किसी एक क्लासरूम की लाइट अपने आप जल जाएगी। सीढ़ियां मत चढ़ना। अगर खिड़की से अंदर साए दिखाई दें तो मुख्य बिजली स्विच बंद करो और 10 मिनट तक इंतजार करो। नियम 3, अगर स्टाफ रूम से कोई दस्तक दे तो जवाब मत देना। रात में वहाँ कोई नहीं होना चाहिए। नियम 4, करीब 2:45 एक बच्ची स्कूल यूनिफॉर्म में ड्रिंकिंग वाटर एरिया के पास दिखाई दे सकती है। वो पूछेगी, सर क्या मैं अब घर जा सकती हूँ? जवाब मत देना। अगर तुमने दिया तो वो हर जगह तुम्हारा पीछा करेगी। आखिरी नियम, 4:11 पर तुम्हें प्रिंसिपल की आवाज स्कूल के पीए सिस्टम पर सुनाई दे सकती है। वो 2009 में मर चुकी हैं। स्पीकर की तरफ मत देखना। अगर तुम सूरज उगने तक जिंदा रहे तो बैक गेट से निकल जाना। मुख्य गेट का कभी इस्तेमाल मत करना।
बधाई हो, आपको मुंबई के पास तट से कुछ किलोमीटर दूर कैलवा पॉइंट लाइट हाउस में नाइट शिफ्ट वॉचमैन चुना गया है। आपका काम आसान है, लाइट हाउस की रोशनी चालू रखना, रजिस्टर में सारी गतिविधियां लिखना और तूफान आने पर अंदर ही रहना। वॉच रूम के अंदर आपको एक केरोसिन लैंप, एक लॉग बुक और एक पीतल की सीटी मिलेगी। लॉग बुक मत खोना, सीटी मत बजाना और नियम मत तोड़ना। नियम 1, बीकन को बिल्कुल शाम 7 बजे ऑन करना है, न 1 मिनट पहले न 1 मिनट बाद। अगर रोशनी खुद ब खुद 7 बजे से पहले जल जाए तो तुरंत वॉच रूम से बाहर निकल जाओ और सीढ़ियों में ठीक 13 मिनट इंतजार करो, उसके बाद ही वापस अंदर आना। नियम 2, रात 11:30 से 12 बजे के बीच आपको लाइट हाउस की खिड़की पर ठक ठक की आवाज सुनाई देगी। ध्यान रहे, लाइट हाउस 100 फीट से भी ऊंचा है, वहाँ कोई इंसान नहीं हो सकता। बाहर मत झांकना, जवाब मत देना। अगर आप अनदेखा करोगे तो ठक ठक अपने आप रुक जाएगी। लेकिन अगर ये आवाज 12 बजे के बाद भी चलती रहे तो सारे शीशे ढक दो और दीवार की तरफ मुंह करके बैठ जाओ जब तक कि 12:07 सुबह न हो जाए। नियम 3, रात 1:15 से 1:45 के बीच आपको नीचे चट्टानों के पास कुछ मछली पकड़ने वाली नावें घूमती हुई दिख सकती हैं। उस वक्त कोई नाव वहाँ शेड्यूल नहीं होती। उन्हें इशारा मत करना, रोशनी मत डालना। अगर किसी नाव से कोई आपका नाम पुकारे तो तुरंत आंखें बंद कर लो और लॉग बुक में 3 बार लिखो, मैं यहाँ नहीं हूँ। ये तब तक लिखते रहना जब तक उनकी आवाजें गायब न हो जाएं। नियम 4, रात 2:45 पुराना लाइट हाउस कीपर स्पाइरल सीढ़ियों के नीचे नजर आ सकता है। वो पिछले 20 साल से मर चुका है। वो आपसे कुछ नहीं बोलेगा, लेकिन धीरे धीरे ऊपर चढ़ना शुरू करेगा। जैसे ही वो आखिरी सीढ़ी तक पहुंचने वाला हो, तुरंत केरोसिन लैंप बुझा दो। जब तक वो जला न जाए, उसे फिर से जलाना मत। नियम 5, बिल्कुल सुबह 4:03 पर बालकनी में बाहर निकलो और समुद्र की तरफ मुंह करके खड़े हो जाओ। तुम देखोगे कि लाइट हाउस की रोशनी के नीचे पानी पर कुछ परछाइयां लाइन में खड़ी हैं। वो तब तक हिलेंगी नहीं जब तक तुम उन्हें नोटिस नहीं करते। फिर अंदर वापस आकर दरवाजा लॉक कर दो। उसके बाद चाहे कैसी भी आवाजें सुनाई दे, दरवाजा सुबह तक मत खोलना। शुभकामनाएं। बधाई हो, बधाई हो, आपको मुंबई के पास तट से कुछ किलोमीटर दूर कैलवा पॉइंट लाइट हाउस में नाइट शिफ्ट वॉचमैन चुना गया है। आपका काम आसान है, लाइट हाउस की रोशनी चालू रखना, रजिस्टर में सारी गतिविधियां लिखना और तूफान आने पर अंदर ही रहना। वॉच रूम के अंदर आपको एक केरोसिन लैंप, एक लॉग बुक और एक पीतल की सीटी मिलेगी। लॉग बुक मत खोना, सीटी मत बजाना और नियम मत तोड़ना। नियम 1, बीकन को बिल्कुल शाम 7 बजे ऑन करना है, न 1 मिनट पहले न 1 मिनट बाद। अगर रोशनी खुद ब खुद 7 बजे से पहले जल जाए तो तुरंत वॉच रूम से बाहर निकल जाओ और सीढ़ियों में ठीक 13 मिनट इंतजार करो, उसके बाद ही वापस अंदर आना। नियम 2, रात 11:30 से 12 बजे के बीच आपको लाइट हाउस की खिड़की पर ठक ठक की आवाज सुनाई देगी। ध्यान रहे, लाइट हाउस 100 फीट से भी ऊंचा है, वहाँ कोई इंसान नहीं हो सकता। बाहर मत झांकना, जवाब मत देना। अगर आप अनदेखा करोगे तो ठक ठक अपने आप रुक जाएगी। लेकिन अगर ये आवाज 12 बजे के बाद भी चलती रहे तो सारे शीशे ढक दो और दीवार की तरफ मुंह करके बैठ जाओ जब तक कि 12:07 सुबह न हो जाए। नियम 3, रात 1:15 से 1:45 के बीच आपको नीचे चट्टानों के पास कुछ मछली पकड़ने वाली नावें घूमती हुई दिख सकती हैं। उस वक्त कोई नाव वहाँ शेड्यूल नहीं होती। उन्हें इशारा मत करना, रोशनी मत डालना। अगर किसी नाव से कोई आपका नाम पुकारे तो तुरंत आंखें बंद कर लो और लॉग बुक में 3 बार लिखो, मैं यहाँ नहीं हूँ। ये तब तक लिखते रहना जब तक उनकी आवाजें गायब न हो जाएं। नियम 4, रात 2:45 पुराना लाइट हाउस कीपर स्पाइरल सीढ़ियों के नीचे नजर आ सकता है। वो पिछले 20 साल से मर चुका है। वो आपसे कुछ नहीं बोलेगा, लेकिन धीरे धीरे ऊपर चढ़ना शुरू करेगा। जैसे ही वो आखिरी सीढ़ी तक पहुंचने वाला हो, तुरंत केरोसिन लैंप बुझा दो। जब तक वो जला न जाए, उसे फिर से जलाना मत। नियम 5, बिल्कुल सुबह 4:03 पर बालकनी में बाहर निकलो और समुद्र की तरफ मुंह करके खड़े हो जाओ। तुम देखोगे कि लाइट हाउस की रोशनी के नीचे पानी पर कुछ परछाइयां लाइन में खड़ी हैं। वो तब तक हिलेंगी नहीं जब तक तुम उन्हें नोटिस नहीं करते।
फिर अंदर वापस आकर दरवाजा लॉक कर दो। उसके बाद चाहे कैसी भी आवाजें सुनाई दे, दरवाजा सुबह तक मत खोलना। अगर आप रात को पुणे के होलकर ब्रिज से गुजरते हो तो कुछ बातें याद रखना। पहली बात, ब्रिज के बीच गाड़ी धीमी मत करना, चाहे आपको लगे कोई सड़क पर खड़ा है। दूसरी बात, अगर आपको लगे कोई आपकी गाड़ी के साथ साथ चल रहा है तो उसकी तरफ मत देखना, चाहे वो आपकी स्पीड के बराबर ही क्यों ना चल रहा हो। तीसरी बात, अगर अचानक आपको लगे कि आपकी सीट के पीछे कोई बैठ गया है तो पीछे मुड़कर मत देखना। चौथी बात, अगर आपको रियर व्यू मिरर में कोई दिख जाए तो मिरर को छूना मत। और सबसे जरूरी, अगर ब्रिज खत्म होने के बाद भी आपको वही लाइट्स, वही रास्ता और वही मोड़ दिखते रहें तो समझ जाना आप ब्रिज पार नहीं कर रहे, आप उसी पर घूम रहे हो। In 1990s Bangalore, people stopped opening their doors at night, not because of crime, because of what was knocking. She came after midnight, house by house, knocking softly, calling your name, exactly like your mother. One man opened the door after hearing her voice. The next morning, he was gone. After that, the city found one way to survive. Write 2 words before you sleep. Nale ba, come tomorrow. She reads it and walks away to come back again and again. Some say she waits longer each night. You can still find it written on old doors in Bangalore, and no one dares erase it, because if she ever knocks, you won't know who's really